क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, जितना भी वास्तविक संख्या है संख्या रेखा पर जिसे दर्शा सकते हैं वही वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है। परिमेय और पूर्णांक, परिमेय भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो परिमेय क्या होता है, जो p बाय क्यू के रूप में हो। ठीक है, p बाय क्यू के रूप में हो और q जो है q बराबर नहीं हो 0 का। और पूर्णांक क्या हो, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि क्या हो, परिमेय भी हो और पूर्णांक भी हो। √2 आपका परिमेय नहीं है और परिमेय संख्या है। 3 क्या है आपका, पूर्णांक है और परिमेय भी है। ठीक है, 1/2 भी आपका क्या है, परिमेय है। ठीक है, √2 1/2 जो है ये क्या है, परिमेय है, बट ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है, कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन 3। ठीक है, 1/2 क्या है, परिमेय है। ठीक है, क्यों, क्योंकि p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। डेसिमल एक्सपेंशन एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, जैसे 2/9 है। ठीक है, इसको करते जाइए, ये कितना आएगा, 0.222 ऐसे करके आते जाएगा। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। फिर आते हैं दूसरे पे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 2/10 लेते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हमारा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग यानी कि शांत होगा। तो एक अपरिमेय संख्या क्या हो गया, √2। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये चलते जाएगा 1.414 ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ए भी रॉन्ग था, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, ये सही है। ठीक है, अशांत अनावृत्ति मतलब अशांत होगा और अनावृत्ति रिपीट नहीं करेगा। जैसे √2 ले लीजिए, √2 क्या क्या होता है, 1.414 ऐसे करके क्या होगा, ये चलते रहेगा। क्लियर है, तो डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती है, सभी परिमेय पूर्णांक होती है, सभी पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होते हैं। तो सत्य कौन सा है, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट है। तो सभी पूर्णांक क्या है, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्या, जैसे ये है 1/2, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है,
सभी पूर्णांक अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 3 है, ये क्या है? पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय है? नहीं है। कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होता है। होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी वास्तविक संख्या ले लेते हैं 1.2, ठीक है, ये क्या है? वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है? परिमेय है। ठीक है, ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो 10, यानी इसको घटाएंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6/5 हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं पूछ रहा है? केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है। हाँ है। क्या? 4 ही एक अंकीय अभाज्य संख्या है ना? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो यही 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है, यानी कि फर्स्ट वाला क्या है आपका? राइट है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती है। हाँ होती है, कोई भी निश्चित नहीं है। अब अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ये क्या होगा? चलते रहेगा। ठीक है, तो इसका कोई अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या है, ये भी सही है। एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ होते हैं, एक और स्वयं। ठीक है, एक और स्वयं। और स्वयं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं क्या? एक अभाज्य संख्या 19। 19 का कितना गुणनखंड है? सिर्फ एक और 19। ठीक है, 23 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? एक और 23। तो ये सब क्या है? 2 ही गुणनखंड है अभाज्य संख्या के, तो ये भी क्या है आपका? सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है? नहीं, दो एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम भी है। ठीक है, सम भी है, और दो ही क्या है? एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि दो एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सभी अभाज्य संख्या विषम होती है? तो नहीं होती है। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 4, यानी कि बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो देखते हैं। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है 2+3i। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्या है, इसको वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक जो है आपका प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, 0 आपका पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से, 2 से, 3 से, ऐसे करके प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 जो है आपका वो क्या है? पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक में क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। सी नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। कैसे? तो जैसे मान लेते हैं कि 2 एक क्या है आपका? वास्तविक संख्या है, इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 2+0i। 2+0i, तो ये क्या हुआ? सम्मिश्र संख्या के रूप में हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या के रूप में हो गया। तो ये एक वास्तविक संख्या था जिसको हम लोग सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख दिए, जिसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो ये क्या हो गया आपका? राइट हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है? नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक नहीं है। 1.2 जैसे ले लेते हैं, तो ये क्या है आपका? वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या 1.2 ले लेते हैं, ये वास्तविक संख्या है, लेकिन पूर्णांक जो होता है आपका क्या होता है? -2, -1,
जीरो, वन, टू, ऐसे करके इधर भी चलते रहता है और ऐसे करके इधर भी चलते रहता है। तो ये सब क्या हो गया आपका पूर्णांक हो गया। समझे? तो वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होती है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। एक न तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ये सही है। ठीक है। एक क्या है? ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। एक क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी वन जो है आपका सार्वत्रिक गुणनखंड है। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ये भी सही है। जीरो क्या है आपका? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो क्या है आपका? एक न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जीरो क्या है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। तो उसके बाद आते हैं, यदि पी क्यू, पी इंटू क्यू सम है। ठीक है। पी और क्यू जो है, पी इंटू क्यू, ठीक है, ये क्या है आपका? सम संख्या आ रहा है। ठीक है। पी दो अंक, दो नंबर को मल्टीप्लाई किए, वो क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। पी इंटू क्यू, सम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है। तो पी और क्यू हमेशा सम होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कैसे? देखो, जैसे एक ले लेते हैं टू और एक ले लेते हैं फाइव। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? टेन। तो ये भी तो टेन जो है आपका क्या है? सम संख्या है। ठीक है। लेकिन टू क्या है आपका? विषम संख्या है। फाइव, सॉरी, टू क्या है आपका? सम संख्या है। और फाइव क्या है आपका? विषम संख्या है। ठीक है। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि P इंटू क्यू जो है सम अगर है तो वो P और Q हमेशा क्या होंगे? सम होंगे। तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? राइट है। बी भी राइट है, सी भी, ए भी राइट है। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर हमारा सही नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत है? कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये सही है आपका, कि कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वन से चलेगा, वन टू थ्री ऐसे करके चलते रहेगा। तो कोई बड़ा नहीं है, जितना बोलोगे उसमें एक और जोड़ देंगे तो उससे बड़ा हो गया, फिर बोलोगे तो और एक जोड़ देंगे। ठीक है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सही है। एक जो है आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर ऐसे करके स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? वन है। तो बी नंबर भी सही हो गया। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी सही है। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे करके चलते रहेगा। तो कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है? नहीं कहलाती है। ठीक है। क्यों नहीं कहलाती है? देखते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो शून्य सहित ये शून्य ले लिए और प्राकृतिक संख्या यहाँ से हो गया वन टू थ्री फोर। ठीक है। ये चलते रहेगा। तो क्या ये पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक होता है आपका, पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है? माइ माइनस थ्री,
-2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो डी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य संख्याएं विषम है। नहीं है, क्यों? क्योंकि दो क्या है आपका? एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो क्या है आपका? सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सम अभाज्य संख्या जो है ये 2 है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो विषम होता है? नहीं होता है। क्यों? देखो, जैसे एक हम ये अभाज्य संख्या 2 ले लिए, दूसरा अभाज्य संख्या 11 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सम है। ठीक है, ये जो संख्या है आपका क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो आपका जैसे दूसरा ले लेते हैं 2 × 23। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये भी क्या है आपका? सम संख्या है। तो यानी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ऐसा बोलना रॉन्ग है। ठीक है, तो कौन निम्नलिखित में